नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में किए गए जरूरी बदलाव। राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए 50% किराए की छूट योजना की आज से शुरुआत। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में न्यूनतम बस किराया 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने का किया ऐलान। और प्रदेश के निचले क्षेत्रों में एचपी शिवा प्रोजेक्ट ने खोले बागवानी के नए द्वार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु मझौले उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव किए हैं। नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों के बजट में इस क्षेत्र के लिए 650% से अधिक की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर निधि के तहत 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022-23 के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी हस्तांतरित की और एमएसएमई पुरस्कार भी वितरित किए। प्रदेश में पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में महिला यात्रियों के लिए 50% किराए की छूट की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में राज्य स्तरीय नारी को नमन समारोह में इस सुविधा का शुभारंभ किया। उन्होंने निगम की बसों में मौजूदा न्यूनतम 7 रुपये किराए को घटाकर 5 रुपये करने की भी घोषणा की। इसके अलावा निगम में महिला चालकों के 25 पद भरने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को बस किराए में दी जाने वाली छूट राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में की गई सकारात्मक पहल है। बहुत सारी महिलाएं आज कामकाजी महिलाएं में उनका आना जाना और ज्यादा सहज हो, उनको आर्थिक कठिनाई का अगर सामना करना पड़े उसमें हम मदद के लिए कैसे रास्ता निकाल सके, उस दृष्टि से हमने विचार करने के बाद हमने एक निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एचआरटीसी है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उसमें ट्रैवल करने वाली जो बसों में महिलाओं के लिए 50% किराया कम किया जाए। यानी कि और इस निर्णय के मुताबिक नारी को नमन जो कार्यक्रम आज हमने यहाँ पर किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी शुरुआत हो गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश की महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए संवेदनशील है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न जिला मुख्यालयों में महिला यात्रियों से भी संवाद किया। समारोह में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर बल दे रही है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में नारी को नमन कार्यक्रम के तहत समारोह आयोजित किए गए। ऊना में हुए समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने महिलाओं को किराए में छूट की घोषणा को ऐतिहासिक बताया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। नाहन में हुए कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठा रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर में नारी को नमन समारोह की अध्यक्षता की। चंबा में कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया ने इस फैसले को भाजपा सरकार की ओर से महिलाओं को मान सम्मान की दिशा में उठाया गया कदम बताया। कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका प्रत्येक महिला को लाभ मिल रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में बताया कि किराए में रियायत की ये योजना परिवार की आय की बचत के लिए अत्यंत कारगर है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर, जबकि मुख्य सचेतक बिक्रम जरियाल ने रिकांगपिओ में समारोह की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में ऊना जिला प्रदेश में पहले जबकि देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। ऊना में आज एक बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित शर्मा ने बताया कि योजना के तहत जिले में करीब 8 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। ये राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के निचले क्षेत्रों के किसानों व बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ बनाने के लिए एचपी शिवा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
इसके माध्यम से 7 जिलों में करीब 1,850 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंडी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में आज अलग अलग स्थानों पर जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट निचले क्षेत्रों में बागवानी के नए द्वार खोल रहा है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने मंडी में नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को भ्योली और पुरानी मंडी में सीवरेज पाइपें बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने निगम को 15 करोड़ रुपए दिए हैं और ये राशि हर वार्ड में विकास कार्यों के लिए आवंटित की जाएगी। कांग्रेस ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत 14 जबकि शिमला ग्रामीण के तहत आने वाले 4 वार्डों के लिए जनसंपर्क कमेटी गठित की है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला नगर निगम चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया है। कमेटी के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इस दौरान नगर निगम चुनाव को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव व एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत प्रदेश के 50 छात्रों का एक दल इन दिनों केरल के दौरे पर है। ये छात्र केरल की संस्कृति सहित स्थानीय इतिहास, व्यंजन, भाषा और त्योहारों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। दौरे के दौरान छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। My name is Ayushi and I am from UIIT Shimla. I would like to thank AICTE for this great opportunity. जहाँ पे हमें अदर स्टेट्स के बारे में सीखने को मिलेगा, वहाँ के कल्चर के बारे में सीखने को मिलेगा, रहन सहन क्या पहनावा है। We are really very grateful. So first of all, I would like to thank from the bottom of my heart and on the behalf of UIIT. मेरा नाम रिद्धि है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर से हूँ। हम सब यहाँ केरल घूमने आए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंडर और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा आके और ये जो म्यूजियम है ये भी बहुत सुंदर था। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे यहाँ पे ये सब केरल पूरा बहुत सुंदर लगा। यहाँ पे हमने तरह तरह की चीजें देखी, राजा महाराजाओं के कपड़े, उनकी ज्वेलरी, सब कुछ देखा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। धन्यवाद। ऊना विधानसभा क्षेत्र में ढेसी मोहल्ला के लिए बसोली खड्ड पर करीब 42 लाख रुपए से पुल का निर्माण किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज इस पुल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चल रही मांग पूरी होगी और 3 माह में इसे तैयार कर जनता को समर्पित किया जाएगा। प्रदेश युवा कांग्रेस ने सरकार से पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की मांग की है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने शिमला में पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले की सीबीआई जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी और भाजपा की गलत नीतियों का विरोध जारी रखेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केलंग में कृषि विभाग ने आज जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लाहौल और स्पीति के पंचायत प्रधानों ने भाग लिया। सहायक आयुक्त रोहित शर्मा ने शिविर का शुभारंभ किया। जिला कृषि अधिकारी चौधरी राम ने किसानों को सुभाष पालेकर द्वारा आरंभ की गई प्राकृतिक कृषि अपनाने को लेकर जानकारी दी। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी है। राज्य में आज कोरोना के 96 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 53 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय कोरोना के 550 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक 2,86,157 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,81,466 लोग स्वस्थ हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में किए गए जरूरी बदलाव। राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए 50% किराए की छूट योजना की आज से शुरुआत। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में न्यूनतम बस किराया 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने का किया ऐलान। और प्रदेश के निचले क्षेत्रों में एचपी शिवा प्रोजेक्ट ने खोले बागवानी के नए द्वार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।